हाय फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 7 फ्रैक्शन की एक्सरसाइज नंबर 7.4। दोस्तों, हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 7.1 से लेके 7.3 तक सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। अगर वो आपने नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, पहले जाके वो कंप्लीट करें। उसके बाद इस वीडियो में मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज नंबर 7.4। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीन साइन है। उसकी मदद से आपको क्या करना है कि ये चारों के फ्रैक्शन फाइंड करने हैं और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये साइन के थ्रू आपको ये चारों को शो करना है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट फिगर है तो उसको फ्रैक्शन में 3/8 लिखेंगे क्योंकि टोटल पार्ट इक्वल टू 8 और शेडेड पार्ट इक्वल टू 3। इस तरह ये चारों के फ्रैक्शन मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं कि सबसे बड़ा वाला जो फ्रैक्शन होता है वो पहले आना चाहिए, सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन वो पहले आना चाहिए और सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन लास्ट में आना चाहिए। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है आप देख सकते हैं, इधर 1 शेडेड पोर्शन है तो इसका फ्रैक्शन 1/8 आया, तो 1/8 सबसे पहले आना चाहिए। तो हम लिख देते हैं इधर 1/8। उसके बाद दूसरा वाला कौन सा है 3/8, क्योंकि ये दोनों 3 इससे बड़े हैं तो इसके बाद हम लिखेंगे 3/8। उसके बाद कौन सा है 4/8 और 6/8। तो पहले लिखेंगे हम 4/8, उसके बाद 6/8। और ये दो साइन है हमारे पास। इक्वल टू साइन कब आएगी कि दोनों फ्रैक्शन अगर सेम हो तो आएगी इक्वल टू साइन, अगर डिफरेंट हो तो इधर ये साइन आएगी और ये साइन आएगी। अब हमें कौन सी साइन करनी है वो कैसे पता चलेगा, तो ये जो सबसे बड़ा वाला होता है उसके तरफ मुंह खुला रहना चाहिए। मतलब ये सबसे बड़ा वाला है तो उसके तरफ हम मुंह खुला रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर और इधर, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या था, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा लास्ट में। और ये साइन कैसे करनी है वो आपको पता चल गया कि सबसे जो बड़ा वाला होता है उसकी तरफ मुंह खुला रहना चाहिए और छोटा वाला होता है उसकी तरफ मुंह बंद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है कि सबसे बड़ा वाला पहले आना चाहिए और सबसे छोटा वाला पहले लास्ट में आना चाहिए। तो इसका उल्टा हम लिख सकते हैं, सबसे बड़ा वाला क्या है 6/8, उसके बाद 4/8, उसके बाद 3/8 और लास्ट में 1/8। और हमें इसमें कौन सी साइन करनी है, तो हम देख सकते हैं कि सबसे छोटा वाला ये है तो इसकी तरफ मुंह बंद रहना चाहिए, इस तरह इसकी तरफ मुंह बंद और लास्ट में ये। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें कि ये चार फिगर दिए हुए उसका भी फ्रैक्शन फाइंड करके असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हमें फाइंड करने हैं। तो उसका फ्रैक्शन कैसे आएगा कि ये पूरा 9 पार्ट्स है तो डिनोमिनेटर में 9 लिखा और टोटल पार्ट्स में शेडेड पार्ट्स कितने तो 8 है तो न्यूमरेटर में 8 लिखा। इस तरह ये चारों के फ्रैक्शन मैंने फाइंड कर दिए। उसके बाद हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे बड़ा वाला पहले आना चाहिए, नहीं सबसे छोटा वाला पहले आना चाहिए और सबसे बड़ा वाला लास्ट आना चाहिए। तो ठीक है, सबसे छोटा वाला कौन सा है 3/9, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है। तो सबसे छोटा वाला कौन सा है 3/9, उसके बाद 4/9, उसके बाद 6/9 और लास्ट में 8/9। और हमें मुंह खुला किसकी तरफ रखना है बड़े वाले की तरफ। तो हम कैसे रखेंगे, ये वाली साइन करेंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसका उल्टा लिख देंगे। तो पहले 8/9, उसके बाद 6/9, उसके बाद 4/9 और लास्ट में 3/9। और कौन सी साइन करेंगे, छोटे वाले की तरफ मुंह बंद रहना चाहिए। तो इधर मुंह बंद कर देते ऐसे, ये दोनों में भी। तो ये आ गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, उसका क्वेश्चन क्या है कि शो दिस 4 फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। मतलब ये चारों को आपको नंबर लाइन पे शो करने हैं। तो कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे पहले क्या करते हैं कि सारे पॉइंट्स ले लेते हैं। तो फर्स्ट 0 आएगा, उसके बाद 2/6, 4/6 ऐसा है तो हम कहां से लिखेंगे 1/6 से, 1/6, उसके बाद 2/6, उसके बाद 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6 और लास्ट में 8/6। आपको देखो 4 पॉइंट दिए हुए हैं लेकिन आपको नंबर लाइन पे सारे पॉइंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, नहीं कि 2/6 लिख दिया उसके बाद 4/6, ठीक है।
वो नंबर लाइन 0 से लेके 8/6 तक हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद हमें ये चारों पॉइंट को नंबर लाइन पे सर्कल करने, तो 2/6 पहले सर्कल कर दिया, 4/6, उसके बाद 6/6 और 8/6, ये चारों सर्कल कर दिया। हम उसको नंबर दे देते A, B, C और D, चारों को नाम दे दिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि ये चारों बॉक्स को आपको फिल करना है। कैसे? लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू की साइन से, मैंने आपको बताया था इसके पहले के क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे सॉल्व इसको? हमें पहले देखना है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा नंबर। ठीक है, तो ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है 5, तो ये बड़ा, और बड़े की तरफ ये मुंह खुला रहना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया फर्स्ट आंसर। उसके बाद 1/6 और 6/6, तो उसमें कौन सा बड़ा है? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वाला उसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हो गया बड़ा, इसकी तरफ मुंह खुला है। उसके बाद 8/6 और 5/6, तो उसका ये दोनों का भी डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर किसका बड़ा है? 8/6, तो 8/6 हो गया बड़ा। और लास्ट में 3/6 और 0, तो आपको पता है 0 से तो 3/6 बड़ा ही होता है, तो ये वाला बड़ा, इसकी तरफ मुंह खुला, तो ये चारों हमारे आ गए आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट ऑन अ अप्रोप्रिएट साइन। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है और इधर साइन आगे क्वेश्चन हमने जो जैसे कि वैसे कंप्लीट करनी है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि कभी दोनों के डिनोमिनेटर सेम दिए हुए तो कभी दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए हुए, तो हमें क्या चेक करना है? पहले तो डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, तो फर्स्ट में डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या चेक करना है? न्यूमरेटर, तो इसका न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये वाला हो गया बड़ा। ठीक है, उसके बाद 5/5 और 4/5, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 5 है, तो ये हो गया बड़ा, इसकी तरफ मुंह खुला। ठीक है, उसके बाद 1/7 और 4/7, ये दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है और न्यूमरेटर सेम है, तो ठीक है, न्यूमरेटर सेम है। अब आपको सोचना है कि डिनोमिनेटर जो जिसका बड़ा होता है वो नंबर बड़ा होता है या छोटा होता है। डिनोमिनेटर मतलब क्या कि वो नंबर को पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, तो एक नंबर को जितने भी पार्टीशन में डिवाइड करते जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा। मतलब जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसका रैंक छोटा आता है, मतलब जिसका इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा हो गया 1/4 से। ठीक है, तो छोटा है तो इसकी तरफ मुंह बंद और इसकी तरफ मुंह खुला, क्योंकि 1/4 बड़ा है। उसके बाद ये दोनों नंबर में भी वही प्रॉब्लम है कि न्यूमरेटर सेम दिए हुए और डिनोमिनेटर डिफरेंट दिए हुए, तो हम क्या करेंगे कि किसका डिनोमिनेटर छोटा है वो देखेंगे। तो 5 छोटा है, मतलब 7 से 5 छोटा है, मतलब ये नंबर के कम पार्टीशन हुए, कम पार्टीशन हुए तो नंबर बड़ा होगा, तो 3/5 बड़ा है, इसलिए हम इसकी तरफ मुंह खुला कर देंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाला छोटा है कौन सा वाला बड़ा है। बीच में बॉक्स दिया है, उसमें 3 साइन करनी है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 3 साइन की वजह से आपको शो करना है कि कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। मैं आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैं आपको उसमें से छांट कर करवा रहा हूँ कि कौन से हार्ड है, बाकी के इजी क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? 1/2 और 1/5, तो उसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हम कैसे देखेंगे? पहले चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो हम चेक करेंगे न्यूमरेटर, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, इसलिए हम चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो 5 का डिनोमिनेटर बड़ा है, और मैंने आपको बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो वो नंबर छोटा होता है, तो 1/5 1/2 से छोटा है, तो 1/2 बड़ा है, इसलिए उसकी तरफ मुंह खुला रखेंगे। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद 2/4 और 3/6, तो दोनों देख सकते हैं कि दोनों अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2 के टेबल में 4 आता है, तो हम क्या करेंगे? 2 1 2 और 2 2 4, इसलिए ये हो गया 1/2। ऐसे ही 3 के टेबल में 6 आता है, तो 3 1 3 और 3 2 6, तो 1/2 1/2, दोनों के सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो रहा है? 1/2 और 1/2, तो इसलिए क्या होगा? ये दोनों इक्वल है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 3/6। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 6/10 4/5, तो 6/10 और 4/5 में आप देख सकते हैं कि 6/10 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे कि 6/10 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या आएगा? 6 2 3
3 और 5 2 जा 10, तो मिस्टेक, ओके 6 2 जा 3 और 5 2 जा 10, दोनों के 2 2 चले गए और 3/5 ये हो गया। मतलब 6/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 3/5, ठीक है। और 4/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, इसलिए 3/5 से 4/5 बड़ा है, इसलिए 4/5 की तरफ हम मुंह खुला रखेंगे। उसके बाद 5/7 और 15/21, तो इसमें देख सकते हैं कि 5/7 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, लेकिन 15/21 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको 5 3 जा और 7 3 जा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, तो 15/21 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 5/7, और हमें दूसरा नंबर क्या है, 5/7, तो दोनों इक्वल है, तो हम बीच में कौन से साइन करेंगे, इक्वल टू। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए, उसके बाद जो भी बाकी क्वेश्चन है वो सिंपल है, आप घर पे सॉल्व कीजिएगा, और जो भी आंसर ना है तो मेरे को कमेंट में लिख के बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कवर करवा दूंगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उसका फर्स्ट, उसमें क्वेश्चन क्या दिए हुए कि आपको कुछ नंबर्स दिए हुए, फ्रैक्शंस दिए हुए, उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है और ग्रुप में डालना है, कि जो भी सेम फ्रैक्शन आए उसको एक ग्रुप में, दूसरे फ्रैक्शन आए उसको नेक्स्ट ग्रुप में। तो हम सभी को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये मैंने 4 फ्रैक्शन एग्जांपल के तौर पे लिए, उसके अलावा जो भी फ्रैक्शन है आप घर पे अपने आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 2/12 उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, 2 के टेबल में कब आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 1/6 2/12 का सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसके बाद 8/50, तो 8/50 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा, 8 के टेबल में 8 4 जा 8 2 4 जा 8 और 25 2 जा 50, मतलब 4 2 जा 8 और 25 2 जा 50, तो 4/25। अब इससे छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 4 के टेबल में 25 नहीं आता, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या है, 4/25, मतलब 8/50 का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 4/25, ठीक है। उसके बाद 3/15, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम कैसे निकालेंगे, 3 के टेबल में कब आएगा 15, 5 जा, तो 3 5 जा 15, तो 1/5 होगा इसका आंसर। और लास्ट वाला 16/100, तो इसका सिंपल फॉर्म कैसे निकालेंगे, इसको 4 जा से डिवाइड करेंगे, 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, ठीक है। 4 4 जा 16 और 25 4 जा 100, तो 4/5 इसका भी हो गया आंसर। तो हम ग्रुप डाल देंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ये 3 ग्रुप बना दिए। हमने 3 ग्रुप क्यों बनाए, क्योंकि 1 2 और 3 अलग डिफरेंट आंसर है, ये दोनों के सेम है और ये दोनों डिफरेंट है, मतलब 1 2 और 3 डिफरेंट आंसर है। तो हम ग्रुप 1 बनाएंगे और उसका आंसर कैसे लिखेंगे, ग्रुप 1 में पहला ए, इसका नाम था ए, इसका फर्स्ट पार्ट था ए, तो इसमें रख दिया ए। उसके बाद हम चेक करेंगे 1/6 और किसी का आंसर आता है, अगर 1/6 ए के अलावा दूसरे किसी का भी आंसर आता है तो हम इस ग्रुप में डालेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे बी, तो बी है वो नया आंसर है, तो उसको ग्रुप 2 में डालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे सी, तो वो भी नया है ये दोनों से, तो हम इसको डालेंगे ग्रुप 3 में। और लास्ट में चेक करेंगे डी, तो 4/25, हम देख सकते हैं कि 4/25 वो ये 4/25 से मैच करता है, तो दोनों आएंगे एक ही ग्रुप में, तो हम इधर लिख देंगे डी, तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट किया एक्सरसाइज नंबर 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कराऊंगा, और जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं कराए वो आप घर पे सॉल्व कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।